एक गोपी टेढ़ी नजर डालकर कहती है कि उस कन्हैया की बात क्या मांग रही है? उसके जैसा उद्वी संसार में दूसरा कोई है? जरा हमें बता दो। बोले का भयो? अरे ऊपर वृक्ष के ऊपर देखो कैसे फैले पड़े हैं हमारे वस्त्र, और कैसे वो बैठा हुआ टेढ़ी टांग वालों। सुखदेव जी कहते हैं राजन, गोपियों ने कही अरे कन्हैया तुमने हमारे वस्त्र क्यों लिए? ये वस्त्र हमें दे दो लाला। भगवान कहते हैं वस्त्र कहाँ? ये तो वस्त्र थोड़ी। अरे लाला ये वस्त्र ही तो है जो तुमने पूरे कदम वृक्ष पे फैला रखी है। भगवान कहते हैं ये वस्त्र नहीं, ये तो फूल है। लेकिन यदि आपको दिख रहे हैं तो आ जाओ, बाहर आकर ले लो अपने आप, मुझे तो नहीं दिख रहे। गोपियां कहती हैं बाहर आने योग्य होती तो तुमसे नहीं कहती। भगवान कहते तो ये जाने से पहले सोचते, जाने से पहले सोचना चाहिए था कि बाहर आप पाएंगे कि नहीं। आपको दिख रहे हैं तो आकर ले लो। गोपियों ने अपने हृदय के भाव को प्रकट किया। इनके हृदय का भाव बाहर निकलता है। गोपियां कहती अरे ये तो जगत का स्वामी है, जगत का पालनहार है, परम ब्रह्म परमात्मा है, पर बाबा है ये, इससे काहे की शर्म? दुनिया से छुपा है लेकिन इससे कुछ छुपने वाला नहीं है। दुनिया से शर्म करो लेकिन कन्हैया के आगे कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। उस भक्ति में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। गोपियों ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए, स्वयं को कन्हैया को समर्पित कर दिया। उस परम ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करके ये गोपी दोनों हाथ ऊपर करके बाहर आई। भगवान ने वस्त्र दिए। भगवान कहते हैं मैं आपके संग और किशोरी श्री राधा के संग शरद पूर्णिमा की रात्रि में रास करूं। गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई। सुखदेव जी कहते हैं राजन, गोविंद की ये चीर हरण लीला, लेकिन कुछ लोगों का मत होता है बताओ कन्हैया ने वस्त्र चुराए, ये भी कोई लीला है? लेकिन यहाँ पर बड़े सुंदर भाव है। जो लोग ये सोचते हैं कि कन्हैया ने गोपियों के वस्त्र चुराए, ये कैसी लीला है? तो जब भगवान ने ये चीर हरण लीला करी, ये उन लोगों के लिए जो भगवान की लीलाओं को गलत मत से प्रकट करते हैं। जब भगवान ने ये चीर हरण लीला करी तो उस समय भगवान की अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। 5 वर्ष के थे और 5 वर्ष का बालक, 5 वर्ष के बालक के अंदर काम वासना नहीं होती। छोटा सा बालक यदि होगा, माता स्नान करने के लिए जाएगी तो संग में उसको भी ले जाती है कि चल तुझे भी अपने साथ मिला दूं, है ना? तो उस समय कन्हैया की उम्र 5 वर्ष की थी। वो बालक का रूप थे और यदि ये कहा जाए कि वो तो भगवान थे, अगर वो भगवान थे तो उससे क्या छुपा है? वो तो परम ब्रह्म परमात्मा है, जगत का स्वामी है, जगत का पर बाबा है। लोक लाज संसार से की जाती है, भगवान से नहीं। सुखदेव जी कहते हैं राजा, इन ब्रजवासियों को साक्षात नारायण प्राप्त है। संसार का परम ब्रह्म परमात्मा इन नारायण, ये कन्हैया इन ब्रजवासियों को मिल चुका है। कोई कीमती मणि यदि आपको मिल जाए और फिर भी तुम संसार में भटकते रहो, ये ब्रजवासी भटक रहे हैं, इनके संग तो नारायण है, भटक कैसे रहे हैं? ये ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र का यज्ञ करते हैं। बड़े वर्षों से परंपरा चली आ रही है। भगवान कहते हैं ये ब्रजवासी जिस भाव से इंद्र की पूजा करते हैं उसकी पूजा करने में तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इंद्र जो है वो थोड़ा अभिमानी हो गया है और उसके अभिमान को दूर करना है। और इन ब्रजवासियों का भाव तो इतना सुंदर है कि इनको इनकी पूजा का फल तो मिलना ही चाहिए, जिस भाव से पूजा की जाए। और ब्रजवासी का भाव तो बड़ा सुंदर है। आज भगवान के मन में भाव आया कि इसी भाव से यदि ये ब्रजवासी प्रत्यक्ष रूप से विराजमान श्री गिरिराज जी महाराज का यदि ये पूजन करे तो इनको इनकी पूजा का फल अवश्य मिलेगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान मैया यशोदा के पास है
मैया यशोदा मुख पर कपड़ा बांधकर नाना प्रकार के व्यंजन बना रही है। मुख पर कपड़ा क्यों बांधा है? क्योंकि रसोई घर में भोग बन रहा है, प्रसाद बन रहा है। ध्यान से सुनना, सभी माताओं तुम्हारे काम की चीज है, फिर बाद में ऐसे करो। मुख पर कपड़ा बांधकर मैया यशोदा भोजन बना रही है। क्यों? क्योंकि आप जब भोग बनाती हो, भोजन बनाती हो, ठाकुर जी का भी भोग लगाती हो, भोजन बनाते समय आप बात भी करती हो, तो मुख से कुछ निकल जाता है ना। कुछ माताएं भोजन बनाएंगी, लेंगी और नमक कम है, वो वही झूठन हो रही है। जबकि रसोई घर साक्षात मंदिर के समान होता है। रसोई घर जहाँ रस बन रहा है, प्रसाद बन रहा है, वो रसोई घर है। और जहाँ 24 घंटे किचकिच हो, वो किचन है। नाम बदल गया ना, किचन और रसोई घर में अंतर क्या है? मंदिर के समान रसोई घर है, लेकिन आजकल माताएं चप्पल पहनकर भोजन बनाती हैं। मंदिर में चप्पल पहनकर नहीं जाते ना, तो आप रसोई घर में चप्पल पहनकर भोजन क्यों बनाती हैं? अब आप वो चप्पल पहनकर ठाकुर जी के लिए भोजन बना रही हो, तो वो भोजन आप भोग लगाने के लिए जा रही हो ठाकुर जी को, तो वो भोग लगाने योग्य नहीं माना जाता। उसे ठाकुर जी अर्पण नहीं कर सकते, क्योंकि वो भोग लगाने योग्य है ही नहीं। ना पवित्रता ना शुद्धता से आपने भोजन बनाया, तो वो भोग कैसे लगा लेगा? तो पवित्रता से, शुद्धता से रसोई घर में प्रवेश करो, ठाकुर जी का भोग लगाओ। भोग लगाने के बाद वही भोग जो ठाकुर जी को लगाया है सब में डाल दो, वो प्रसाद बन जाएगा, भोजन नहीं, प्रसाद हो जाएगा। आज मैया नाना प्रकार के व्यंजन बनाती हैं, तो कन्हैया ने मैया से कही, मैया यामे से पकौड़ी मोकू दे दे। मैया बोली दूर दूर दूर, भीतर मत ही। बोले क्यों? जय जय के ताई भोग बन रहे हैं और बिना स्नान किए रसोई घर में लाला प्रवेश नहीं करे। कन्हैया बोले, भैया या संसार में सबसे बड़े जय जय हम हैं, हमसे बड़ो जय जय दूसरों कौन सा है? देखे तो सही, इधर तो भैया ने फटकार लगा दी। कन्हैया रोते हुए गए। इधर नंद बाबा हवन यज्ञ के लिए बड़ी बड़ी सामग्री तैयार करते हैं, हजारों मन घी जौ सामग्री तैयार कर रहे हैं। कन्हैया रोते हुए नजर आए, सामग्री अलग कर दी, लाला को गोद में उठा लिया। लाला से पूछे, लाला काहे को रोवे? कन्हैया बोले, बाबा मैंने मैया से कही एक पकौड़ी मोकू दे दे, तो मैया ने मोकू फटकार लगा दी। एक बार प्रेम से कहो, तुम्हारा कथा में ध्यान नहीं है? नहीं है। हाँ, वो प्रसाद रखा है ना, वहाँ पर ध्यान है। कुछ माताएं ऐसी हैं, उनके मुंह में से लारू टपक गई हुई है। ये आपके लिए ही है, लेकिन पहले भोग तो लग जाता है उधर है। कथा की ओर ध्यान दे लो भैया, एक बार प्रेम से कह दो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इधर कन्हैया कहते हैं कि मैंने एक पकौड़ी मांगी, मैया ने मुझको फटकार लगा दी। कहने की जय जय के ताई भोग बन रहा है। अरे बाबा, ये जय जय कौन है? जरा मोकू भी तो बताओ, मैं भी तो जानू ये जय जय किसे क्या है? ऐसे पूछे जैसे कछू ना जाने हमारा लाला। नंद बाबा समझाते हैं, लाला हमारे ब्रज की परंपरा है, ये चली आ रही है, बहुत समय व्यतीत हो गया, हम इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र का यज्ञ करते हैं, इंद्र हमारी पूजा से प्रसन्न होता है, समय पर वर्षा करता है, वर्षा अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है, फसल अच्छी हुई तो फिर अन्न की पूर्ति होती है, और अन्न से तो फिर नाना प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। कन्हैया कहते हैं बस इसीलिए आप इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र का यज्ञ करते हो। अरे बाबा, वर्षा होना ये तो प्रकृति के ऊपर है, व्यक्ति यदि प्रकृति से छेड़छाड़ करेगा तो असमय बिना कारण बाढ़ आएगी, भूकंप आएगा, तूफान आएगा। वो क्यों आएगा? जब व्यक्ति अपने सुख के लिए आए दिन वृक्षों को काटता नहीं। पर्यावरण से प्रेम करना चाहिए, जीवन में साल में एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए।
सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान कहते हैं जिस भाव से आप इंद्र की पूजा करते हो, तो बाबा परंपरा से जो पूजा चली आती है वो पूजा तब चलती है जब जिस देव की आप पूजा कर रहे हो, जिस देवता की आप पूजा कर रहे हो, आपके कुल में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे गांव में हो, वो तब होती है जब किसी को दर्शन देकर वो देवता चला जाता। किसी को दर्शन दिए होंगे इंद्र ने। नंद बाबा ने कही लाला पूजा तो वर्षों से हो रही है पर इंद्र ने कभी दर्शन नहीं दिया। कन्हैया बोले तू क्यों पूजा करते? अरे बाबा पूजा की अधिकारी यदि कोई है तो हमारे श्री गिरिराज जी महाराज हैं। वो भी क्यों है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किसी देवी देवता की यदि पूजा करनी होगी तो अलग अलग रूप से करेंगे। कितने देवी देवता हैं? 33 कोटि। और इनकी यदि पूजा करनी होगी तो बड़ा समय व्यतीत हो जाएगा, समय लग जाएगा, अलग अलग विधि, अलग अलग नियम से उनकी पूजा करना। लेकिन भगवान कहते हैं जो जीव यदि एक गौ माता की पूजा कर लेता है तो एक संग 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा नहीं कर लेता है। गाय के अंदर तो 33 कोटि देवी देवता है। भगवान कहते हैं ऐसी अद्भुत महिमा गौ माता की है। गाय के तो हर चीज, गाय जिस स्थान पर खड़ी है, गाय के चरणों की जो रज है वो रज भी पवित्र मानी जाती है। यहाँ तक कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। पवित्रता, शुद्धता गोद माता में पाई जाती है। जब अपने छोटा बालक हो, कोई माँ अपने बालक को जब जन्म देती है, डॉक्टर मना कर दे कि इसको अपना दूध मत पिलाना क्योंकि माँ अभी परेशान है, आप अभी इसको अपना दूध मत पिलाना। फिर किसका पिलाएं? डॉक्टर क्या कहते हैं? गाय का। क्यों? क्योंकि जो अमृत, जो प्रेम माँ के दूध में पाया जाता है वही अमृत, वही स्वाद गौ माता के दूध में पाया जाता है। गाय का यदि बछड़ा हो, खूब सारी गाय के बछड़े हो, उसमें उनको यदि बांध दिया जाए, गौ माता अलग होती है। और जैसे गाय दुहाने का समय आएगा ना, आप एक संग सवरे बछड़न को खोल दोगे तो गाय अपनी अपनी माता के पास जाकर पहुंचेंगे। ये नहीं है किसी और की से जाके लगे, नहीं, जो जन्म देने वाली माता है उसी के पास जाकर उसी के थनों में लगेंगे। क्यों? क्योंकि गाय के दूध में तेज बुद्धि पाई जाती है। और यहाँ यदि भैंस के पलटे हुए कोई पता नहीं, हाँ, और गाय जब बछड़ा दूध पान कर ले, दूध पान करने के बाद फिर तो ऐसे खेलता हुआ दौड़ता है कि भैया पूछो मत, पकड़ना मुश्किल है, उसे वश में करना मुश्किल है। और यही भैंस का पट्टा यदि दूध पीकर बस पड़ा रहता है, ऐसे मानो कोई भांग खिला दी उसे। आलस्य यहाँ पाया जाता है और तेज बुद्धि गाय के दूध में पाई जाती है। ममता, स्नेह, प्रेम वो केवल गौ माता के दूध में पाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पूजा के अधिकारी तो हमारे श्री गिरिराज जी महाराज हैं, श्री गोवर्धन जी महाराज हैं। नंद बाबा की बात समझ में आई। नंद बाबा ने कही ठीक है लाला, पर तेरे कहने से मेरी भी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त है कि हम जानते नहीं हैं गिरिराज जी महाराज की पूजा कैसी होती है और तेरे गिरिराज जी महाराज को हमारी टूटी फूटी सेवा से प्रसन्न होना होगा। भगवान बोले अवश्य होंगे, पर भाव से करना। दूसरी शर्त यह है थाली सजा दी, तुलसी छोड़ दी, नेत्र बंद कर ली, ऐसा नहीं चलेगा। तेरे गिरिराज जी महाराज को प्रकट होकर के ये भोग हमारी आंखों के सामने पाना होगा। कन्हैया बोले अवश्य पाएंगे, बड़े लंबे लंबे हाथ हैं। तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त ये है कि तेरे कहने से हम इंद्र की पूजा बंद कर रहे हैं और गिरिराज जी महाराज की चालू कर रहे हैं। तो इंद्र कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा और उसने गड़बड़ करी तो तेरे ही गिरिराज जी महाराज को हमारी रक्षा करनी होगी। क्योंकि यदि हम किसी की शरण में जा रहे हैं तो वो केवल तेरे गिरिराज जी महाराज की शरण में जा रहे हैं। कन्हैया कहते हैं अवश्य करेंगे। जो जीव उनकी शरण में चला जाए, मानो गिरिराज जी महाराज का तो कार्य यही है कि भक्तों के जीवन में आया हुआ संकट को हर लेना। बड़े सहज भाव से मेरे गिरिराज जी महाराज भक्तों के संकट को हर लेते। कलयुग के देवता हैं, प्रत्येक रूप से विराजमान है। आज भी यदि
सच्चे मन से सच्चे भाव से गुरुराज जी महाराज का पूजन करो, जो कामना हो अवश्य पूर्ण होती है भाव से कर। नंद बाबा ने पूछी, लाला हम तो जाने ना है पूजा क्या हो है, विशेष पूजा क्या है? भगवान कहते हैं 56 प्रकार के व्यंजन यही मेरे गिरिराज जी महाराज की पूजा है। नंद बाबा ने सबको आदेश दिया, सभी ब्रजवासियों ने नाना प्रकार के व्यंजन बनाए, सामान को बैलगाड़ी में डाला, हाथ में पूजा की थाली ले ली, बड़े सुंदर भाव से पूजा की थाली हाथ में है, बड़े सुंदर भाव से नृत्य करते हुए झूमते हुए कहाँ जा रहे हैं? अब कहाँ चलना है? तेज बोलिए नहीं। कोई कह रहे नहीं भैया हमें तो जयपुर में ही रहना। आइए बड़े सुंदर भाव से हृदय को श्री गिरिराज जी महाराज की तलहटी की ओर लेकर चलते हैं। अरे मैं तो बड़ी धनिक हो जाऊंगी रे भी नाई मानी मेरो बुआ, मैं तो बड़ी धनिक हो जाऊंगी रे भी नाई मानी मेरो बुआ। नाई मानी मेरो मनुआ, नाई मानी मेरो मनुआ, मैं तो बड़ी धनिक हो जाऊंगी रे वीर नाई मानी मेरो मनुआ, मैं तो नाई मानी मेरो मनुआ। की करूर करिया करूर करिया साथ से की करूर करिया करूर करिया साथ से की करूर करिया। मैं तो पेड़ पेड़ पे आऊंगी नाई मानी मेरो मनुआ, मैं तो बड़ी धनिक हो जाऊंगी रे वीर नाई मानी मेरो मनुआ।